विपक्षी एकता के बीच तेजस्वी यादव को बीजेपी घेरने में लगी है क्या? सीबीआई, ईडी की घंटों पूछताछ के बाद अब गुजरात कोर्ट का चक्कर कुछ इसी बात की ओर संकेत दे रहे हैं। इनके साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि तेजस्वी यादव पहले गिरफ्तार किए जाएंगे या फिर राहुल गांधी जैसा हश्र होगा। क्या इन्हें भी मानहानि मामले में उलझाया जाएगा? दरअसल नीतीश कुमार विपक्षी एकता को जिस तरह से लगातार मजबूत कर रहे हैं और इसमें तेजस्वी यादव जिस तरह अपना अहम रोल निभा रहे हैं, उससे बीजेपी नेताओं की नींद उड़ गई है। भले ही बड़े नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सहमे हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इसे मानते हैं। यही कारण है कि बीजेपी सबसे पहले येन केन प्रकारेण नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को अलग करने की रणनीति में जुट गई है। यदि बिहार पॉलिटिक्स की ताजा सिनेरियो को देखें तो पाते हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार यहां बनी है, तब से बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर अग्रेसिव हो गई है और वे हर तरह से दोनों नेताओं को घेरने में लगे हैं। वो इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि चुनाव से पहले हर हाल में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को अलग कर दिया जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जिस तरह लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव से सीबीआई से लेकर ईडी तक ने घंटों पूछताछ की, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच का गठबंधन फेविकॉल का जोड़ है, बीजेपी के तोड़े से भी नहीं टूटने वाला। दरअसल 2024 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी की राह में सबसे बड़ी बाधा के रूप में नीतीश कुमार हैं और उन्हें खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि तेजस्वी यादव के पीछे उनके पिता लालू यादव का भी अहम रोल है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट ही नहीं, बीजेपी के लोग भी तेजस्वी यादव की सियासी ताकत को मानते हैं। जिस तरह इन दिनों तेजस्वी यादव विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार के साथ छाया की तरह चल रहे हैं, इससे बीजेपी में बहुत अधिक बेचैनी है। इससे यह भी साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के सानिध्य में तेजस्वी यादव लगातार मजबूत भी हो रहे हैं और विपक्षी एकता में मजबूती के साथ वो अपना रोल भी निभा रहे हैं। अब आप दिल्ली में नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच हुई मुलाकात को नहीं भूले होंगे। आपको दिल्ली वाला वो सीन भी याद होगा जब महागठबंधन के तमाम नेताओं का फोटो सेशन हो रहा था। तब तेजस्वी यादव सबसे पीछे खड़े हो गए थे। इस पर राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि दो बार तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर उन्हें आगे किया। ये सीन बताने के लिए काफी है कि अब तेजस्वी यादव की ताकत का एहसास राहुल गांधी को भी हो गया है। वे नीतीश कुमार का साथ पाकर और मजबूत हो गए हैं। उसी दिन शाम में अरविंद केजरीवाल ने भी जिस अंदाज में नीतीश के साथ ही तेजस्वी यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया, वह भी तेजस्वी की ताकत को दर्शाता है। इतना ही नहीं, 24 अप्रैल की भी तारीख आपको याद होगी। एक ही दिन में दो दिग्गज नेताओं ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से नीतीश कुमार मिले थे और दोनों ही जगहों के सियासी सिनारियो देखकर बीजेपी समेत तमाम दलों के लोगों को यह एहसास हो गया कि तेजस्वी यादव की ताकत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सचिवालय नवन्ना में तो अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में नीतीश कुमार के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया था। दोनों ही पीसी में तेजस्वी यादव को जबरदस्त जगह दी गई। इससे भी उनकी ताकत का पता चलता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों का लालू यादव से गहरा नाता है। अखिलेश यादव से तो अब उनका पारिवारिक रिश्ता भी हो चुका है। इस बात का एहसास नीतीश कुमार को भी है और तेजस्वी की सियासी मजबूती के ही संकेत हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो यही ताकत बीजेपी को खटक रही है। यहाँ तक कि 1 मई को ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को डमी मुख्यमंत्री बताया। कह दिया कि अब बिहार में नीतीश कुमार की कुछ नहीं चलती, वे गजनी की तरह भूलने लगे हैं। अब सत्ता में लालू यादव की दखल अंदाजी भी बढ़ गई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इसी सब को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री बढ़ गई है और तेजस्वी यादव को हर हाल में घेरने की कोशिश की जा रही है। उनके खिलाफ पहले से IRCTC का मामला चल रहा है। सुशील मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता ये पूछते नजर आते हैं कि इतनी बेनामी संपत्ति तेजस्वी यादव के पास कहां से आ गई। इसी IRCTC मामले की वजह से 2017 में महागठबंधन की सरकार गिर गई थी। अब जब दूसरी बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो अचानक से नया मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम का सामने आ गया। खास बात ये कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में कुल 16 आरोपी हैं। उनमें तेजस्वी यादव का डायरेक्ट नाम भी शामिल नहीं है। इसके बाद भी उनसे लंबी पूछताछ हुई है। इस पर जब उन्होंने मार्च में सियासी बयान दिया तो एक और मामले में तेजस्वी यादव घिर गए। ये था मानहानि का मामला। इस मामले में गुजरात के अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में केस दर्ज किया गया और कल 1 मई को इसमें सुनवाई भी हुई। दरअसल याचिकाकर्ता हरीश मेहता की ओर से मेट्रो कोर्ट में कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग और अभद्र भाषा का प्रयोग कर राज्य की जनता का अपमान किया। तेजस्वी यादव ने जानबूझकर गुजरातियों को बदनाम करने का प्रयास किया। कोर्ट में बयान दर्ज हो जाने के बाद अदालत फैसला करेगी कि कानून किस धारा के तहत केस को आगे बढ़ाता है। वहीं कोर्ट में सुनवाई में हरीश मेहता के बयान को रिकॉर्ड भी किया गया। अब तेजस्वी के बयान का सत्यापन किया जाएगा। अब इसकी अगली सुनवाई 8 मई को मुकर्रर की गई है। इसके अलावा सियासी गलियारे में इसे लेकर भी चर्चा है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में कार्रवाई से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन यही कार्रवाई यदि उस समय होती
तो जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन उस समय इस कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर आते ही फिर से तेजस्वी यादव के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। इस पर नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जब हम बीजेपी के साथ थे तो कार्रवाई थम गई थी, लेकिन अब हम इनके साथ आ गए हैं तो फिर से छापेमारी शुरू हो चुकी है। हालांकि तेजस्वी यादव कई दफे कह चुके हैं कि हम लोग केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, इसलिए 2024 और 2025 तक इसी तरह जांच एजेंसियों की छापेमारी होती रहेगी। कभी उनके यहाँ सीबीआई आएगी तो कभी ईडी वाले आएंगे और कभी आईटी वाले छापेमारी करने आएंगे। इन सब के बीच पॉलिटिकल एक्सपर्ट इतना तो मान रहे हैं कि बेशक तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसे देखते हुए इन दिनों उनके समर्थक भी बयानबाजी से बचने लगे हैं। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी के अनुरूप भी अपना कदम बढ़ा रही है। वो नीतीश कुमार को पहले तो एनडीए में मिलाना चाह रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति इस बार नहीं बनी। ऐसे में अब उसकी अगली रणनीति है कि नीतीश कुमार को सियासी रूप से पंगु बना दिया जाए, यानी उनके अगल बगल के सियासी सुरक्षा का चक्र को खत्म कर दिया जाए। इसी रणनीति के तहत बीजेपी स्लो मोशन में ऑपरेशन लोटस का दांव भी चल रही है और इसी दांव के बीच बीजेपी की बड़ी रणनीति है कि नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को अलग कर दिया जाए। और इन दिनों जांच एजेंसियों के अलावा मानहानि का मामला इसी बात के संकेत भी हैं। या तो तेजस्वी यादव को जेल भेजे जाने का माहौल बनाया जाए या फिर राहुल गांधी की तरह उनकी भी विधायकी रद्द करने की स्थिति ला दी जाए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले में 8 मई को कोर्ट क्या रुख अपनाता है और चुप बैठी जांच एजेंसियां फिर से किस तरह एक्टिव हो जाती हैं। इंतजार करना होगा कि आगे पॉलिटिकल सिनारियो किस प्रकार बनता है और आने वाले दिनों में किस प्रकार सियासत करवट लेती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।